Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर बीएड का। इसकी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्कूल के लेवल पर जो प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर होता है उस लेवल पर सामाजिक विज्ञान किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। आज हम देखेंगे क्रिटिकल एप्रिशियल ऑफ अ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, यानी कि सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक की समालोचना। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं आगे कि वर्तमान सामाजिक विज्ञान यानी कि जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम यानी कि जो सोशल साइंस का करिकुलम है उसमें अनेक कमियां हैं। इन दोषों में मुख्यतः समन्वय की कमी है, पाठ्य वस्तु की अधिकता, मतलब इसके अंदर हम टोटली उसकी कमियां देखेंगे। पाठ्य वस्तु की अधिकता, अनावश्यक पाठ्य वस्तु, व्यापक दृष्टिकोण का अभाव, जीवन को यथार्थता से दूर, सृजन शक्ति के विकास का अभाव, परीक्षा प्रधान, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की कमी, व्यवहारिकता की कमी, सामाजिक क्षमता के विकास का अभाव और राष्ट्र प्रेम की भावना के विकास में सहायक ना होना। मतलब ये सारी इसकी कमियां हैं और ये सारी ही हमें इसके अंदर ठीक करनी है। तो ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सबको हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे दोष हमारे पाठ्य पुस्तक में या पाठ्यक्रम में पाए जाते हैं सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड। आगे हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम बाय पॉइंट्स लिखेंगे, सब पॉइंट्स बनाकर। विषय वस्तु में सुधार, मतलब इन चीज़ों में किस तरीके से सुधार लाना चाहिए, विषय वस्तु जो है उसके अंदर सुधार करना चाहिए। तो किस तरीके से सुधार होगा, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु एक सफल सामाजिक जीवन मापन की प्रेरणा देने में सहायक होनी चाहिए। मतलब जो सामाजिक विज्ञान है उसकी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, एक सफल सामाजिक जीवन मापन की प्रेरणा देने में, मतलब मोटिवेट करने में सहायक होनी चाहिए। उसमें जीवन से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, मतलब जीवन से संबंधित होनी चाहिए। हमारी जो विषय वस्तु है वो जीवन से संबंधित होनी चाहिए। और पाठ्यक्रम में सामाजिक रीति रिवाज, मतलब समाज के जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, संस्कृति होती है हमारी, उसकी विशेषताएं आदि का समावेश होना चाहिए। मतलब हमारी विषय वस्तु में इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाना चाहिए। सेकंड है हमारा समन्वय की आवश्यकता, मतलब विषय वस्तु के अंदर समन्वय की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान को विद्यालयों में एक समन्वित रूप से प्रस्तुत किया गया है, किंतु यह समन्वय अभी अधूरा है। आज भी ऐसा लगता है कि माध्यमिक स्तर पर यह विषय 4 भागों में बटा हुआ है और ये 4 शाखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि समन्वय अथवा एकीकरण की दृष्टि से सभी विषयों का इसमें समन्वय होना चाहिए। आगे हम देखेंगे इसके अंदर थर्ड पॉइंट, क्रियात्मक पक्ष पर बल की आवश्यकता, यानी कि जो क्रियात्मक पक्ष है उस पर बल की आवश्यकता होनी चाहिए। तो आवश्यकता है मतलब बल देने की आवश्यकता है। तो इसमें आगे क्या है, वर्तमान माध्यमिक सामाजिक विषय में, मतलब जो सामाजिक विज्ञान है इस विषय में क्रियात्मक पक्ष का अभाव है। मतलब जो क्रियात्मक पक्ष होता है हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर जो हमें फिजिकल लेवल पर करना चाहिए उसका अभाव है। अभी भी कक्षा तक और पठन पाठन, मतलब पढ़ने और पढ़ाने, पठन पाठन तक सीमित है। मतलब जो इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, पठन पाठन तक ही सीमित है। छात्रों के व्यवहारिक पक्ष को, मतलब छात्रों का जो व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष को विकसित करने का कई अवसर प्रदान नहीं होता। बच्चों को विभिन्न सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना होता है, बच्चों को विभिन्न सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना और उनमें सक्रिय रूप से कार्य करने पर ध्यान की आवश्यकता है। मतलब बच्चों से एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारा, परीक्षा संबंधी सुधार की आवश्यकता। मतलब जो सामाजिक विज्ञान में परीक्षा संबंधी सुधार है उसकी आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षाओं के द्वारा होता है, मतलब लिखित परीक्षा रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें सुधार कर इसमें क्या करना चाहिए, कक्षा के बाहर ले जाना चाहिए और सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना, विद्यालय के तत्वों में दिए जाने वाले योगदान और साक्षरता जैसे
कार्यक्रमों को सहभागिता बढ़ाई जानी चाहिए, मतलब इन सारी चीज़ों में सहभागिता बढ़ानी चाहिए। फिफ्थ हमारा इसके अंदर विषय को बोझिल होने से बचाया जाए, मतलब सामाजिक विज्ञान का विषय जो है इसको बोझिल होने से बचाया जाए। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को माध्यमिक स्तर पर सीमित किए जाने की आवश्यकता है, मतलब माध्यमिक स्तर पर सीमित मतलब और कम किए जाने की आवश्यकता है। अभी यह विस्तृत और बहुआयामी है, मतलब इसके कई आयाम हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 9th और 10th के इतिहास के पुस्तक में इसमें क्या होता है, जो इतिहास की हिस्ट्री की पाठ्यक्रम होता है इसके अंदर इसका जो करिकुलम होता है उसमें प्रथम 4 अध्याय विश्व की विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित है। इन सभ्यताओं का जो सभ्यताएं होती हैं इन सभ्यताओं का विस्तृत वर्णन है और यह वर्णन बहुआयामी है, इसमें काफ़ी एकरूपता है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर 6th पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, जिसमें है विषय वस्तु में मौलिक चिंतन एवं लेखन को प्रोत्साहन, मतलब जो विषय वस्तु है उसमें लेखन मौलिक चिंतन और लेखन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो इसमें क्या है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, मतलब उसको एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। छात्र पुस्तकों से रटकर प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, मतलब रट्टाफिकेशन करके वो उत्तर दे देते हैं लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पाते। अतः मौलिक लेखन व चिंतन के लिए पाठ्यक्रम में विभिन्न कार्य योजनाओं पाठ्यक्रम यानी कि प्रोजेक्ट्स वर्क को स्थान मिलना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट वर्क्स जो होते हैं वो ग्रुप में किए जाते हैं और उससे क्या होता है कि बच्चे उससे कोरिलेट होकर आपस में मिलजुल कर एक पीयर ग्रुप बनाकर कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज बढ़ती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम जो है हमारा वो उसकी समालोचना की जाती है। तो मतलब बेसिकली जितने दोष थे उनको मिटाने के लिए हमारे पास कुछ सब पॉइंट्स थे जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से इन दोषों को हटाया जा सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक क्रिटिकल एप्रिशियल ऑफ अ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस ऑल्सो, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं डेली अपलोड करती हूँ तो आपको समय पर इसका नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।